नमस्ते बच्चों। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, जो है जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। उपयुक्त सुविचार स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि शिक्षा, जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम उससे क्या सीखते हैं, उससे अपने जीवन का निर्माण कैसे करें और अच्छे मनुष्य कैसे बन सकते हैं, अपने चरित्र का गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, मतलब अच्छा एक चरित्र, हम एक अच्छे व्यक्ति बन सके। और यदि हम यह सब करते हैं तो वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो पर उसमें से आप कुछ आत्मसात नहीं कर रहे हो तो वह व्यर्थ है। तो चलिए आज हम बच्चों नया पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ 3, कठपुतली। अब देखिए यहाँ पे आपको एक दिख रहा है चित्र, जिसमें क्या है, जैसे हमने चित्र वर्णन किया तो यहाँ पे क्या है, ये हिंडोला है और यहाँ पे कुछ कठपुतलियाँ हैं और देखिए बच्चे ऊपर से कुछ हाथ दिख रहे हैं जो कठपुतली को उनके हाथ वगैरह हिलाने में मदद कर रहे हैं। कुछ बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं और एक जो है वो माइक लेकर बोल रहा है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। आनंद महोत्सव अर्थात क्या बच्चों? मेला। आनंद अर्थात होता है खुशी और महोत्सव एक तरफ से हम उसे उत्सव भी कहते हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्प कला की तथा अन्य दुकानें सजी थी। जिसमें मेला आपने भी देखा होगा कि वहाँ बहुत सारी अलग अलग दुकानें होती, तो उसमें भी यहाँ पे भी संस्कृति और शिल्पकला से जुड़ी कई दुकानें थी। इसमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकान आकर्षित कर रही थी। आकर्षित मतलब क्या? अपने आप तरफ खींच रही थी। मोह मतलब हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे कि हमें उसको देखना ही है। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। अर्थात देखिए यहाँ पे जो 4 बच्चे दिख रहे हैं, इसमें से एक प्रीति है, एक प्रसन्ना है, तेजस है और मृण्मयी है। तो वह भी अपने दोस्तों के साथ मेला देखने आई थी, आनंद महोत्सव देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुक गई। अब क्या हुआ? आइसक्रीम का आनंद, मज़ा लेते हुए, आइसक्रीम खाते खाते वह क्या हुआ, कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने, सूत्रधार अर्थात जो उसका पूरा चयन कर रहा था, मतलब जो बोल बोल के कठपुतली का डांस के बारे में हमें बता रहा था, उसकी आवाज़ सुनकर रुक गई। वह कह रहा था, आओ आओ सारे भाई बहन, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। क्या कह रहा था? आओ आओ सारे भाई बहन, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। तो वो क्या कर रहा था, इन जो शब्दों से, ये 4 पंक्तियाँ थी, इससे क्या कर रहा था, वो लोगों को जो मेला देखने आए थे उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहा था। अब प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, अब वहीं पे जहाँ कठपुतली का नृत्य हो रहा था ना, वहीं पर एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये साथ ले जाइए। मतलब कि हमें गलत साबित कीजिए और आपको उसका इनाम मिलेगा 1000 रुपये। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। अब प्रीति ने क्या क्या किया कि चलो चलो हम हाँ देखते हैं कि कैसे, ये क्या है जिससे हमें 1000 रुपये मिल सकते हैं और आज हम अब इसे आजमाते हैं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती है कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगी पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। अब कठपुतलियाँ बच्चों ये ना जो संस्कृति है, मतलब राजस्थान से है और हमारे इधर भी देखने मिलती है, पर ये जो मेन है ये राजस्थान से जुड़ी हुई है। अब और रंग बिरंगे मतलब राजस्थान जो है ना, वहाँ पे भी जो वेशभूषा होती है ना, उनकी बहुत रंग बिरंगी होती है। तो लोगों का स्वभाव करती हुई
सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। अब वह क्या कर रही थी, जो कठपुतलियाँ थी, वो जो सूत्रधार था जिसने कहा था ना आओ आओ वाला लाइन, वही ये लोग भी दोहरा रही थी। आवाज़ तो विद्यार्थियों की थी पर लगता थी कि कठपुतलियाँ बोल रही है। अब कठपुतलियाँ तो बोलती नहीं है, पर उनके पीछे से कोई और बोल रहा था और वो कहते विद्यार्थी थे। बच्चों, अब हम इसके आगे की जो कहानी है, जो वहाँ पे लिखा गया था बोर्ड पे कि हमें गलत साबित करो और अपने आप को आजमाओ, तो यह जो किस्सा था यह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी आप इसे क्या करना है, आपको इसे रीड करना है, इसको पढ़ना है और इसमें आए कठिन शब्द जिसका अर्थ आपको नहीं समझा है उसे अंडरलाइन करना है। और अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।